भगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आई एम थैंकफुल टू सोनिया आंटी जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम गुरु जी के महिमा गाएं। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, गुरु जी की महिमा करनी तो बहुत मुश्किल बात है। हम तो कीड़े मकोड़े गंदी नाली के, जो गुरु जी कहते थे कि मैं आप लोगों को देखता हूँ तो आप लोग ऐसे नज़र नहीं आते हो, गंदी नाली के कीड़े नज़र आते हो। ये गुरु जी की कृपा थी कि हमें अपने छाती से लगा के रखा और हमें अपने हथेली पे बिठा के इतना कुछ गुरु जी ने दिया। मैं शुरू से बता रही हूँ कि हम कब गुरु जी से जुड़े। हम लोग गुरु जी से 98 मार्च, एंड ऑफ मार्च 98 में जुड़े थे। तब तक हमें गुरु जी का कुछ पता नहीं था एंड गुरु लफ्ज़ का भी हमें कुछ पता नहीं था। वी वर बिजी इन आवर ओन लाइफ। आई वॉज वर्किंग, माई अंकल वॉज वर्किंग, मेरा बेटा भी वर्किंग था। वी वर स्टेइंग इन चाणक्यपुरी गवर्नमेंट क्वार्टर में। तो गवर्नमेंट क्वार्टर में उसमें वहाँ पे ना तो कोई बाबा आ सकता था, न कोई बेगर आ सकता था, न कोई हॉकर। बहुत प्रोटेक्टेड एरिया थी। तो एक दिन सैटरडे को हम लोग वीवर ऑन फर्स्ट फ्लोर, तो घंटी बजी, कॉल बेल बजी, तो मेरे बड़े बेटे ने दरवाज़ा खोला। तो कोई बाबा जी खड़े थे वहाँ पे। तो नमस्ते की बाबा जी को। तो कहा क्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ना घंटी बजा के आपको पूजा करनी अच्छी नहीं लगती, आप इरिटेट हो जाते हो। मेरे फर्स्ट बात यही कही। मेरा बेटा बड़ा हैरान हो गया कि ये बाबा जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसको पता था पर हमें नहीं पता था कि उसको इरिटेशन होती है, उसको अच्छा नहीं लगता कि हम घंटी बजा के जब आरती वगैरह करते थे। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया कि इस बाबा जी को कैसे पता। उन्होंने बाबा जी को अंदर बुलाया, वो अंदर आए, बैठे, बातें करने लगे कि आप बहुत अच्छे लोग हो, इधर उधर की बातें की। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो बड़ा बेटा है, ये आपका बड़ा बेटा है, इसको गिरा है राइट साइड बॉडी में, राइट साइड पे गिरा है, कुछ न कुछ हो जाएगा, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या उसको और कुछ होगा, इसको संभाल के रखना, इसको गाड़ी चलाने नहीं देना। हमने बात तो सुनी, सिर्फ ये सुनी गाड़ी नहीं चलाने देना, बाकी तो हम लोग सब भूल गए, आई गई बात हो गई। उसके बाद हमने इसको रोका कि गाड़ी नहीं चलाओगे। और ये कह के फिर बाबा जी से पूछा कि आप क्या लोगे। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे चाय बना के पिलाइए। उन्होंने ना तो फ्रूट खाया न दूध पिया। उन्होंने, बाबा जी ने सिर्फ चाय प्रसाद पी। हम लोग अभी चाय प्रसाद कह रहे हैं, तब तो चाय ही कहते थे। बाहर डिजलिंग हो रही थी। बाबा जी ने बहुत बातें की कि आप मुझे ये जो आपकी करे हैं वो दे दो, आपके गले में जो सोने की चेन है वो दे दो। मैं साईं बाबा मंदिर से आया हूँ, मैं साईं बाबा का पुजारी हूँ, और आपको कभी अगर ऐसे हो तो आप उधर बॉम्बे में आ सकते हो। मैं नंबर वगैरह दे दिया। पर हमें जैसे बाबाओं के ओर से इतना डर लगता है। मैंने कहा नहीं बाबा जी, वो तो मैं नहीं दे सकती। काफ़ी उन्होंने बोला, और आज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अच्छा हुआ मैंने उनको नहीं दिया, क्योंकि वो मैं देती तो बाबा जी हमारा कष्ट ऐसे ही काट देते। नहीं दिया। मेरे बेटे को 1 महीने के अंदर ही उसका डायग्नोस हो गया कि ही हैज़ वेरी बैड कैंसर, जिसका कोई इलाज नहीं है। हमने अमेरिका तक स्लाइड्स भेजे उसके, पर डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, फॉरगेट अबाउट दी चाइल्ड, ही विल डाई, लेट हिम डाई। पर आप समझ सकते हो हमारे लिए कितना मुश्किल था। मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर। मैं अपनी डिस्पेंसरी में जाती थी, वो मोती बाग में डिस्पेंसरी होती थी, मैं सारा टाइम रोती रहती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, कोलीग थी, उसने कहा कि क्यों आप रोते रहते। मैंने कहा मेरे बेटे को ऐसे कैंसर है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो शी सेड कि आप गुरु जी के पास चलोगे। मेरा एकदम ये जवाब था, नहीं नहीं, हम गुरुओं में विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि डॉक्टरों ने मना कर दिए, वो कहते हैं आपका बेटा मर जाएगा। सभी डॉक्टरों से अमेरिका तक उन्होंने कहा कोई इलाज नहीं है। इवन बॉम्बे हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल, दे सेड कि देयर इज नो, दिस इज पीडियाट्रिक, दिस इज बच्चों को होती है, बच्चे मर जाते हैं। तो अभी तक आज तक कोई इलाज नहीं है। केमोथेरेपी आल्सो इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट।
तो हमने कहा भाई डॉक्टरों ने तो मना कर दिया और तो कोई रास्ता है नहीं, चलो जाते हैं। मैंने आके अंकल को बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, वो जलंधर में हैं, तो आप चलोगे? ऐसे मेरी फ्रेंड ने बताया, वो सब ठीक कर। उनको तब गुरुजी को कैंसर बाबा कहते थे। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हमारे वीपी सिंह थे, उनकी भी ब्लड कैंसर ठीक की थी। तो मैंने अंकल को बताया, तो अंकल कहते ठीक है हम चलेंगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा ठीक है हम लोग जाएंगे उधर। तो बाय दैट टाइम, वो 2 दिन की बात थी, बाय दैट टाइम गुरुजी केम टू दिल्ली फ्रॉम जलंधर। और गुरुजी वहाँ कह के आए जलंधर में, मैं 4 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। एंड ही केम टू चाणक्यपुरी, किसी IAS ऑफिसर के घर में आए। तो मेरी फ्रेंड वाज इनवाइटेड देयर, क्योंकि गुरुजी बुलाते थे संगत को। तो वो वहाँ गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरी फ्रेंड है, वो CMO है, उनके बेटे को कैंसर है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप उनको लेके आओ। आई थिंक ही फिक्स वेडनेसडे, इसे वेडनेसडे को आप लेके आना, 7 बजे पहुँच जाना। चीज़ से ओके, उन्होंने आके हमें बताया। हाँ, एम्पायर स्टेट में, छोटे मंदिर में। तो हम लोग उस दिन, हमें जापानीज एम्परर के उसमें जाना था, क्या कहते हैं, एम्बेसी में जाना था। तो हमें वहाँ ज़रूर पहुँचना था, क्योंकि दैट वाज कंपलसरी, वी हैड टू गो। तो अंकल ने कहा ठीक है हम वहाँ जाना ज़रूरी है, हम गुरुजी के पास थोड़ा लेट चले जाएंगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि आप फ़ोन करके पूछ लो कि हम थोड़ा लेट आ सकते हैं। मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया, आई थिंक इट वाज रघुवीर अंकल जी। उन्होंने फ़ोन उठाया, तो इन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ा देर से आ सकते हैं। तो गुरुजी पीछे बैठे थे। गुरुजी ने कहा इन्हों कह, गुरु आदि कोई लोड़ नहीं है। हम लोग डर गए, हम वहाँ गए, एम्बेसी में गए और साइन करके और वापस आ गए। वी रीच्ड इन टाइम। और वो दिन और आज का दिन, वी हैव नेवर लुक बैक। जो बाबा जी वहाँ हमारे चाणक्यपुरी में आए थे घर पे, वो गुरुजी थे, वो बुलाने आए थे हमें। उनको पता था हम लोग, दैट टाइम वी यूज्ड टू बी वेरी बिजी, बच्चे भी सारे वो थे, छोटे थे। उनको पता था वो घर पे बुलाने आए थे, क्योंकि गुरुजी आए उसके बाद 1 महीने के अंदर मेरे बेटे को डायग्नोसिस हो गई कैंसर की। एंड विद इन फ्यू डेज वी रीच इन गुरुजी चरण शरण। ये गुरुजी की महिमा है कि जब हमें ज़रूरत होती है हम ढूंढे नहीं, हम नहीं ढूंढ सकते, गुरु ढूंढते हैं, गुरुजी ढूंढते हैं अपने भक्तों को। और जब थोड़े दिन के बाद हमें पता लगा कि गुरुजी कहते थे मैं अपने संगत के लिए आया हूँ नीचे। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं नीचे आऊँगा और आप लोगों को सबको इकट्ठा करूँगा। गुरुजी अपनी संगत को खुद इकट्ठा करते थे। वो नाम लेके बोलते थे कि इन्हों कह के आ जाए मेरे पास। संगत कहती थी नहीं नहीं हमें गुरुजी के पास नहीं जाना है। 3 बार गुरुजी कहते थे। एट लास्ट संगत ये सोची थी ठीक है एक टाइम चले जाते हैं, फिर हम नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन सा बाबा बुला रहा है। ये हमें अकल नहीं थी कि वो बुला रहे थे हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी सिर्फ ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाते थे। उसके बाद जब हम पहली बार जब गुरुजी के पास पहुंचे, तो गुरुजी ने कहा कल्याण कीता, और कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये CMO है, इनके बेटे को कैंसर है, कहते हैं कल्याण कीता, आंधे रहो। अरे कुछ टिप भी बताए, हम लोग वैसे वो नहीं बताते, मैं आज वो डिटेल में बताती हूँ कि गुरुजी ने हमें क्या कहा था। गुरुजी ने उसी दिन कहा कि आप ना 23 कॉइन लेके आना, जो कॉपर के कॉइन होते हैं जिनमें होल होता था, पुराने ज़माने में होते थे। 23 कॉइन लेके आना, 5.25 ग्राम का ओम बना के लेके आना गोल्ड का, और लोटा लेके आना कॉपर का। बाकी सब तो ठीक था, पर वो जब 5.25 ग्राम का हमें कहा कॉइन लेके आना, ओम बनवा के लेके आना, तो हमें अंदर में थोड़ा सा, जैसे हम इंसान हैं सभी पे वो शक करते हैं, तो हमने सोचा पता नहीं क्यों गुरुजी मंगवा रहे हैं, वो तो हमें वापस देंगे नहीं। और आई एम वेरी सॉरी गुरुजी के लिए मैं ये बता रही हूँ। ये हमारी अपनी जो नई संगत आज कहती है ना कि आप लोग लकी हो, आपने गुरुजी को देखा, और हमने कितनी बेवकूफ़ियाँ की, कितने बुरे विचार आए गुरुजी के लिए, जिन्होंने हमें इतना दिया है कि आज हमारी झोलियाँ छोटी पड़ गई। गुरुजी देते ही जाते अपने आप ही। हम गुरुजी से नहीं मांगते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते थे मंगा नहीं करो, मन्ना करो, मैनू मनो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को क्या चाहिए। अगर पता नहीं है, मैं देता हूँ, दे सकता हूँ, तो मुझे पता भी है। तो इसीलिए संगत को मैं ये बता रही हूँ कि मांगा नहीं करो, क्योंकि मांगने वाली चीज़ जो भी किसी से आप मांगोगे, चाहे किसी इंसान से भी आप मांगते हो,
तो यही होता है कि आपको वो चीज़ वापस देनी है। पर कोई अगर आपको ऐसी ही चीज़ दे देता है कि आंटी मैं ये आपके लिए लेके आई, तो यू डोंट हैव टू गिव इट बैक। तो गुरुजी शुरू से ही कहते थे माँ। और दूसरी बात, हमें नहीं पता हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है, या वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं, ये तो गुरुजी को पता है। आज हम जो चीज़ मांग रहे हैं, जो लगता है उससे हमें सुख मिलेगा, वो हो सकता है वही चीज़ हमारे लिए दुखदाई बन जाए। तो गुरुजी वो चीज़ नहीं देते हैं, उनको पता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो ही देते हैं। और जब गुरुजी देरी करते हैं देने में, हम सोचते हैं जी गुरुजी ने सुना नहीं, गुरुजी हमारी वो इच्छा पूरी नहीं करते हैं, पर वो गुरुजी आपके लिए उससे भी अच्छी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं और वो देते हैं। उसके बाद मेरा बेटा, तो हम लोग गुरुजी के पास जाते थे और सिर्फ लंगर खाते थे, मेरा बेटा भी चलता था। एंड जो पुरानी संगत है उन्होंने मेरे बेटे को देखा था कैसे वो हो गया था, बिल्कुल पतला, बिल्कुल। उसके बाद गुरुजी ने जब कृपा की, गुरुजी ने का कल्याण किया, वहाँ का लंगर खा के गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। और हैरान हो गई संगत कि ये वही लड़का है, ये वही लड़का है, बिल्कुल हैंडसम निकल आया। और गुरुजी ने कहा मैंने 24 साल का बेटा, आंटी मैंने तेरा 24 साल का बेटा 18 साल का कर दिया। उसके बाद जैसे ही मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं माथा टेकती थी गुरुजी को, तो कहते थे आंटी मुंडे दा ब्याह करा ले, आंटी मुंडे दा ब्याह करा ले। अब हम इंसान हैं, हमें डर लगता है भाई अभी तो कैंसर से उठा है, मैं लड़की वालों को क्या कहूँगी, थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो थोड़ी बात ठंडी हो जाएगी, ये हम सोचते हैं क्योंकि हमारा दिमाग काम करता है। तो 3-4 बार गुरुजी ने मेरे को कहा आंटी मुंडे दा ब्याह करा ले। तो एक दिन मैंने देखा था गुरुजी से आंटियां जो है वो बात करती हैं, उनको बताती हैं। तो मैंने भी हिम्मत करके जब गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी कुड़ी भी आप दिलाएंगे? कहते हैं अच्छा मैं तो आनू पंजाबी कुड़ी दिलावांगा। हम लोग खुश हो गए, ठीक है। तो मैंने कहा गुरुजी हमें तो पंजाबियों के साथ कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम पेपर में डलवाएं, न्यूज़पेपर में ऐड डलवाएं। गुरुजी कहते नहीं नहीं, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी, चुपचाप बैठ जाओ। ये गुरुजी के वर्ड्स थे। कोई भी खुश हो जाएगा कि हमें कुछ भी नहीं करना। मतलब हमारे गुरुजी कितना आपका ध्यान रखते, वो तकलीफ भी हमें गुरुजी ने नहीं। हम लोग तो आराम से बैठ गए जी, अभी तो क्योंकि संगत ने कहा, गुरुजी ने कहा है तो वो हो जाएगा। और हमें भी यही इम्प्रेशन होता कि गुरुजी जो मुख से निकालते हैं वो हो जाता है, आज नहीं तो कल होता ही है। हम लोग बैठ गए, इस बात को 2 साल गुजर गए, हमने कोई कोशिश नहीं की। कोई लड़की, जब हमने बेटे ने सुना तो बेटा कहता है मम्मी मैं तो बिल्कुल सोशल नहीं हूँ, कैसे होगा, अपने आप कुड़ी कैसे आ जाएगी? मैंने कहा गुरुजी ने कहा है तो अपने आप आ जाएगी, आराम से रहो। मेरा बेटा NIC में काम करता है, गवर्नमेंट जॉब थी उसकी। तो वहाँ पे एक लड़की थी जो आज मेरी बहू है, उसने उसको देखा। तो एक दिन उससे बातचीत हुई, 2-4 बार आपस में बातचीत हुई। उसको कोई बात पूछनी थी, वो मेरे बेटे से पूछी, कैंटीन में मिले थे, 2-4 बार मिले। तो फिर उसने कहा, मेरे बेटे को कहा कि मेरे पेरेंट्स ना आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा क्यों? कहती है मैट्रिमोनियल के लिए। तो उसने कहा भाई मेरे को कैंसर हो चुकी है, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ अपने गुरुजी के कृपा से, मेरे को उन्होंने ठीक किया है, मैं कोई आज दवाई नहीं लेता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे को कैंसर हो चुका है, आई वॉन्ट टू टेल यू। शीशे डो के कोई बात नहीं। ये गुरुजी ने उसका दिमाग घुमा दिया। आई थिंक कोई भी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे नहीं सोचेगी। कोई यही नहीं था कि मेरा बेटा ही उसके लिए था। शीशे डो के, दिस वॉज ऑल गुरुजी, दिस वॉज ऑल गुरुजी। उसके पेरेंट्स आए, उनको भी हमने बताया कि हमारे बेटे को कैंसर हो गई है, हुई थी, और गुरुजी ने उसकी कैंसर ठीक किया है। उन्होंने कहा हाँ हमें बेटी ने बताया है, और आपस में बातचीत हो गई। गुरुजी ने भी हमें हामी भर दी। और वो भी गुरुजी तब तक जलंधर चले गए थे। तो गुरुजी से हम हाँ कैसे कराएं? तो हम इसका बहू का, जो है आज मेरी बहू है, उसका फ़ोटो लेके और हम लोग जलंधर गए और गुरुजी को दिखाया। पहले भी गुरुजी ने काफ़ी लड़कियां रिजेक्ट की थी, ये नहीं वो नहीं। तो हमने जैसे ही दिखाया फ़ोटो बहू का, तो कहते हाँ हाँ ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप आएंगे ना ब्याह में? तो कहते हाँ मैनू सरवाला बना दे।
अच्छा, मेरे को ये समझ नहीं आया, वी आर नॉट पंजाबी। तो मैंने किसी आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी सरवाला क्या होता है? कहती है आपको क्या चाहिए, गुरुजी ने तो आपकी सारी जिम्मेवारियां ले ली, सरवाला बना है। वो कहते हैं सरवाला बना दे, सब कुछ हो गया। अच्छा, एक बात मैं भूल गई, मेरा बेटा जब ठीक हो गया था तो गुरुजी को आके हमने बताया, जो कॉइन्स उन्होंने बोले थे ना, मैं भूलती हूँ, तो कॉइन्स जो 23 हमें मंगवाए थे गुरुजी ने, तो वो अंकल को बोले कि रोज ने 2 कॉइन्स बहते हुए पानी में डालना, जमुना में। तो अंकल रोज सुबह को जाते थे और पानी में डाल के आते थे। लास्ट में 1 कॉइन बच गया तो गुरुजी को बताया, गुरुजी 1 कॉइन बच। कहते हैं अच्छा कल जब डालोगे ना तो तब टाइम देख लेना और शाम को आके मुझे बता देना। अंकल ने जब वो लास्ट कॉइन डाला पानी में तो आए और टाइम देखा उन्होंने। जब आए शाम को हम आए तो गुरुजी को बताया, गुरुजी कॉइन डाले। कहते क्या टाइम था? अंकल ने टाइम बता। गुरुजी इतने खुश हुए, कहते हैं ना नो कुछ नहीं है तेरे बेटे की, सब कुछ ठीक हो गया, इसके प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम, हम इससे ज़्यादा क्या मांग सकते हैं? एंड दिस इज ऑल जो हमने गुरुजी से नहीं मांगा। जब गुरुजी अपने आप ही संगत का इतना ध्यान रखते हैं, उन गुरुओं को हमें बताने की क्या ज़रूरत है? जब हमें दुख आता है हम सोचते हैं गुरुजी को बताएं, हम उनको बताएं तो हमारा ठीक होगा, तब हम भी सोचते थे। आज थोड़ी बहुत समझ गुरुजी ने दे दी है, तो जो भी संगत सुन रही है, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी को सब पता है। जब वो हमारी कैंसर ठीक कर सकते हैं, हमारा पैरालिसिस ठीक कर सकते हैं, सारे दुख ठीक कर सकते हैं, जो इतना कर सकते हैं, उनको पता भी तो है हमें क्या चाहिए। सिर्फ ये है कि प्रायोरिटी उनकी होती है, वो कब देंगे। वो भी प्रायोरिटी इसलिए होती है कब, जब हमारा टाइम वो अच्छा होता है, अप्रोप्रिएट टाइम होता है, तब वो चीज़ देते हैं। तो कई बार लोग जो होते हैं जिनको बच्चा नहीं है, वो अरदास करते हैं कि हमें बच्चा मिल जाए, और गुरुजी देर करते हैं। वो कहते हैं मैं अच्छी सोल ढूंढता हूँ तब आपको देता हूँ, वो सोल देता हूँ आपको कि आपके लिए वो अच्छी हो। तो जब भी संगत जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी किसी अरदास में पूरे होने में देर होती है तो ये ना सोचो कि गुरुजी को पता नहीं है या गुरुजी देर कर रहे हैं, नहीं, वो आपके लिए अच्छाई ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए, और फिर वो जो थे लोटा भी गुरुजी ने बताया मेरे बेटे को कि रोज उससे जल प्रसाद आधा पिया कर और आधे से जो नहाने का पानी है उसमें डाल दिया कर, उससे नहाया कर। और उसके साथ उन्होंने कहा था 1 नीम का पत्ता, 1 तुलसी का पत्ता और 1 बेल पत्रा, वो 3 सुबह जैसे ही उठते हो बगैर कुल्ला किए वो जल प्रसाद किया कर, और वो तीनों पत्ते भी खाया। ये गुरुजी ने उसको टिप बताया था। और मेरे बेटे को गुरुजी ने कहा जब अभी शुरू में कि चावल नहीं खाया कर, चुगली ना किया कर। तब हमें समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। मेरे बेटे ने उसको चावल बहुत पसंद है, उसने चावल छोड़ दिए। और चुगली नहीं किया कर, ये गुरुजी ने बहुत संगत को कहा। वो इसलिए गुरुजी निंदा करने के लिए बहुत मना करते थे, जो आजकल बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन। निंदा सिर्फ वो नहीं होती है कि हम जो अपने दोस्तों में करते हैं या पॉलिटिशियंस की, सबकी निंदा होती है। तो गुरुजी कहते थे निंदा नहीं करो, निंदा जैसा कोई पाप नहीं है, क्योंकि जो आप निंदा करते हो वो बंदा वहाँ प्रेजेंट नहीं है, आप उसको अपने अच्छे कर्म दे देते हो और उसके बुरे कर्म ले लेते हो। तो आपने क्या किया, जो आपने कमाइयाँ की थी वो सारी उसके झोली में डाल दी। घर बैठे उसने कुछ नहीं किया, आपने घर बैठे उसका भला कर दिया। तो निंदा से वो बहुत कहते थे दूर रहो, बिल्कुल निंदा नहीं करो। और कहते थे ABC, नो अक्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसिज्म, जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं और अपने ही लोगों से करते हैं जो नज़दीक होते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी, गुरुजी प्रवचन बिल्कुल भी नहीं करते थे, ये 2-4 बातें गुरुजी कहते थे कि वो करो। और दूसरा होता था कि गुरुजी कहते थे किसी का बुरा नहीं करो, सबका भला करो। अगर भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा नहीं करो, गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प अदर्स। इससे अच्छा काम कोई नहीं। अगर हम 2-4 बातों गुरुजी की वो ले लें
तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। मेरे हिसाब से गुरुजी नीचे इसलिए नहीं आए थे कि सिर्फ हमारी ये मांगे पूरी करें, कि हमें हमारे बच्चों की कैंसर ठीक करें, हमारे बच्चों की शादी कराएं। वो हमें अच्छा इंसान बनाने आए कि एक बंदा अगर अच्छा बनता है तो उसकी पूरी फैमिली अच्छी बनती है। वो जहाँ काम करता है वहाँ लोग अच्छे हो जाते हैं। वो वही बिखेरता है जो उसके पास है। जो आपके पास होगा वही आप बिखेरो। तो गुरुजी वही बड़े बड़े लोग आते थे, गुरुजी कहते थे मैं बड़े लोगों को करता हूँ कि उनके नीचे काम करते हैं लोग, जब वो अच्छे हो जाएंगे तो बहुत ही लोग अच्छे हो जाएंगे। अब अंकल करेंगे थोड़ा जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं आपको अभी गुरु जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हमारे गुरु जी साक्षात महाशिव हैं। महाशिव कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा बोले? कहते हैं, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा आपको बाद में भी बताऊंगा। कहती है मैं आता हूँ सिर्फ जो मेरे कई जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने और उनको ब्लेस करने के लिए। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि भाई आप तो गुरु जी से फिजिकल नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। गुरु जी कहते हैं मैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूँ। ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, सिर्फ वही जानते हैं। वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। वो आपके मन की हर बात जानते हैं। आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसीलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। जहां आप उन्हें याद करेंगे आप उन्हें अपने बगल में पाएंगे। आप इनफैक्ट उन्हें याद नहीं भी करें ना, वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। एक बार किसी आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? कहती है मुझे तो ये चॉइस ही नहीं है, आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकती हो, पर मैंने एक बार किसी का हाथ पकड़ा, मैं कभी वो हाथ नहीं छोड़ करने। वो सर्वव्यापी है, मैंने आपको बताया। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। गुरुजी आपको ज्यादा सीरियस नहीं रखते थे, हंसी मजाक कर लेते थे। उनके यहाँ अमेरिका से कोई भगत आया। गुरुजी पूछती हैं अंकल अमेरिका जाने में कितनी देर लगती है? कहते हैं गुरुजी अगर आप जाओ और आओ तो भी 24 घंटे तो लग जाएंगे। गुरुजी कहते हैं अच्छा जरा अंकल तू अपनी आंटी ने तो फोन लगा। उसने अपनी आंटी को फोन लगाया, वो अमेरिका में बैठी हुई है। कहती हैं पूछ उससे, उसने अभी ब्लू कलर का गाउन डाला और वो फला सब्जी बना रही है। इसने पूछा, वो कहती है हाँ जी। कहता है पूछ उसने ड्राइंग रूम के कर्टन्स उतारे थे धोने के लिए, वो धोए नहीं, अभी तक वो नीचे फर्श पे पड़ी हैं। इसने पूछा, वो कहती है हाँ जी। कहता है पूछ तेरा बेटा अभी कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा है? वो आंटी दंग रह गई, अंकल से पूछती है अंकल आपको ये सब कैसे मालूम? या अंकल को गुरुजी कहते हैं अंकल आप तो कह रहे थे अमेरिका जाने में बड़ी देर लगती है, मैं तो हो भी आया। सर्वव्यापी है, उनको कहाँ जाना है कहाँ आना है, करने को वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी। कहती है मैं शुरू वहां पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। वो जो करते हैं हमारी सोच से बहुत बहुत ऊपर है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दानी नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। मेरे अपने बहू बेटे, जिसका अभी अपने मेरी आंटी ने आपको बताया, मेरी बहू को 3 प्रॉब्लम्स थे, मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज, हाइपोथैलेसीमिया और माइनर थैलेसीमिया और हाइपोथायराइडिज्म। प्लस डॉक्टर्स ने कहा था उसके मॉम बनने के चांसेस सिर्फ 25% है, और कैंसर वाले आदमी को तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट के पास ये भटके, सब ने जवाब दे दिया, कहता आपको अपना बच्चा होने का सवाल ही नहीं होता।
उनको गुरुजी ने ब्लेस किया, उनको जुड़वा बच्चे हुए, लड़का और लड़की। वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुई। मैंने आपको बताया एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे देते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी, वो कुछ नहीं है, तेरे को वहम ना कीता कर, आप ठीक हो गए। जैसे मेरे बेटे का कैंसर सिर्फ कल्याण कीता कह के ठीक कर दिया, हार्ट ब्लॉकेज ठीक कर दिया, ये बीमारी ठीक कर दी, वो बीमारी ठीक कर दी। उनके बगैर आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा, गुरुजी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। कुछ कहते नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। आज से कोई 17 साल पहले मैं मर गया था, एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था, गुरुजी ने जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको वो सुनाता हूँ। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, मेरा सांस एकदम उखड़ जाता था। एक आधे स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा जी एंजियोग्राफी करवा लो, हो सकता है आपको बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़े या कम से कम स्टेंट डलवानी पड़े। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, माइंड यू कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बताया गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते नहीं बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होने वाला है, और कुछ प्लेसेस कुछ टाइम्स पे वो ज़्यादा ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में तो आपको पता है 6 8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरु की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर्स कहते हैं आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिलहाल तो वो मुझे ICCU में ले गए, कि सीनियर डॉक्टर आएगा, वो आपका फैसला करेगा कि आपको क्या कब कैसे करना है। वहीं पर ICCU में कोई 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर ने कहा खत्म है ये, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। पर गुरु जी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, ना ही मेरी फैमिली को पता है, पर डॉक्टर्स ने कहा हाँ जी हमने उसको रिवाइव कर दिया। मैं वहाँ ICCU में पड़ा रहा, डॉक्टर्स फायर फाइटिंग करते रहे। जो सीनियर डॉक्टर था इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट, वो रात को जब अपने राउंड्स पे आया 9 बजे, उसने मुझे देखा, उन्होंने बताया मेरी हिस्ट्री, तो वो तो दंग रह गया। कहते आपने ये किया क्या है, इसको इतने घंटे यहाँ छोड़ दिया, इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा एंड दैट विल बी द एंड, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया। मैं तो कुछ सुनने समझने लायक हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया, कहता है इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, मैं सवेरे तक रुक नहीं सकता, तब तक तो उसको पता नहीं कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा एंड दैट विल बी द एंड। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज कितनी होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है काफ़ी रिस्क है, हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। आगे घुमा पीछे खाई, हम ऐसे फंसे समझ नहीं आए क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा कि गुरुजी अंकल ICCU में है और डॉक्टर ऐसा कह रहा है। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से
ड्यूटी पे था। रात को 11 बजे जब मेरी आंटी ने उसको क्लियरेंस दिया, वो 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर पे ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। 5:30 बजे सवेरे जैसे ही मुझे ICCU में वापस ले आए, देखा अंदर आर्टरी बस्ट कर गई है। क्योंकि किसी भी ऑपरेशन से पहले आपको ब्लड थिनर बंद करने पड़ती है, पर मेरा तो अनप्लान्ड ऑपरेशन था। मैंने तो उस दिन भी सवेरे ब्लड थिनर लिया था, तो अंदर ब्लीडिंग हो गई। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, फिर जो इनको करना था वो किया। इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन ICCU में रहते हैं और 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता ICCU में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में था। बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती, 2 बार फिर एडमिट होना पड़ा एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मुझे करवट बदलने की इजाजत नहीं थी, सीधा बैक पे लेटता था। पर ये 17 साल पुरानी बात है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जीता जागता जिंदा, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। मुझे हर 3-4 महीने बाद उस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता है। उससे मेरी थोड़ी दोस्ती भी हो गई है। मैंने उसको कुछ थोड़ा बहुत गुरु जी के बारे में भी बताया है। लगभग 2 साल पहले वो मुझे खुद कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो 7-8 साल होती है, फिर आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, फिर आपको बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ता है दूसरी बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार करवाया था जब वो PM प्राइम मिनिस्टर थे। कहता है आप ये बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों के जोर पे नहीं चल रहे हो, आप अपने गुरु जी की मेहर से चल रहे हो। ये उसके अपने वर्ड्स हैं। और जो डॉक्टर 17 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, आज समझ सकते हैं कितनी सीनियर होगा। ये उसके वर्ड्स हैं। तो गुरुजी अबाउटन करा देते। इवन मेरे बेटे के टाइम जिस डॉक्टर ने हमें कहा था बेटे को भूल जाओ, वो मर जाएगा, लेट हिम डाई, उसी ने जब हम लास्ट में दिखाने गए, बेटा दिखाने गया, कहता है भूल जाओ इसको कभी कुछ हुआ था, भूल जाओ इसको कभी कुछ हुआ था। तो गुरुजी बिल्कुल अबाउटन करा देते, बिल्कुल जैसे अंकल का भी, इस बेटे का भी। गुरुजी पे विश्वास रखिए और कुछ नहीं करना है। गुरुजी को क्या चाहिए? सिर्फ प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब काम गुरुजी कर, और इतना इजी कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। महाशिव है गुरुजी, महाशिव है। मैं तकलीफ के बारे में जो अंकल ने बताया कि उनको जब बाईपास सर्जरी हुई तो ये अंकल तो बेहोश पड़े थे, अंकल ICU में थे। हम लोगों ने झेला। जब वो अनाउंस करते थे BD जेत्रा के साथ कौन है, माई हार्ट यूज्ड टू स्किप, क्योंकि मेरे को अंदर से पता था। डॉक्टर मुझे बार बार कहता था डोंट थिंक ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही कैन डाई एनी टाइम, ही कैन डाई, दीज आर दी वर्ड्स। और गुरुजी ने कितना चेंज कर दिया। 15 डेज डॉक्टर जैसे इनकी सपोर्ट सिस्टम हटाते थे तो ये सीरियस हो जाते थे। तो ही यूज्ड टू टेल मी आई डोंट नो हाउ आई विल रिमूव, ये जैसे ही मैं हटाता हूँ ये सीरियस हो जाते, एंड यू डोंट थिंक ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही कैन डाई एनी टाइम। क्योंकि मैं बाद में कहूँ कि भाई क्या हो गया, 15 डेज मेरे को ठोक ठोक के कहा। और आज अंकल जी आपके सामने बैठे हैं, ये गुरु जी की वो है, ब्लेसिंग्स है। हमने कुछ नहीं मांगा था, हम सिर्फ गुरु जी करते थे, हमें कुछ पता नहीं था। और तब तो गुरु जी पूछते भी थे। आज तो गुरु जी कुछ, वो गुरु जी का धीरे धीरे ऐसे हो गया कि बाद में गुरु जी कहते थे मुझे बताओ नहीं, मुझे सब पता है। जब आप अंदर आते हो मैं आपका CT स्कैन कर देता हूँ कि आप किस लिए आए हो, आपके क्या कर्म है, आपके पिछले जन्म कैसे हैं, अगला जन्म कैसे होगा, आगे क्या होना है आपके साथ। तो ये सब गुरु जी को पता चलता है। हम लोग कई बार दुख आ जाते हैं, हम कहते हैं गुरु जी ये क्या कर दिया। गुरु जी कुछ नहीं करते, वो हमारे कर्म है, और वो भी 10%।
90% तो गुरुजी अपने पे ले लेते हैं, हम 10% में भी बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं। आप ये सोचो हमारे कर्म कितने बुरे होंगे कि 10% में मैंने अंकल को इतना बीमार देखा, इतना वो हमने देखा, बेटे की कैंसर देखी, और भी कितनी गुरुजी ने परेशानियां हमारी ठीक की हैं। दिस इज ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग। सो पूरा विश्वास रखिए, गुरुजी कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। यू डोंट हैव टू आस्क, यू डोंट, सिर्फ उस टाइम अपने फेथ को नहीं हिलने दो। गुरुजी कहते हैं कोई भी रात ऐसी नहीं हुई है जिसकी सुबह नहीं हो। सुबह तो आती आती है, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, आप कहीं बैठे हो, बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, उसकी भी रात की सुबह होती है। तो जो दुख आता है वो टलना ही टलना है, वो ख़त्म ही होना है। आजकल हम कितने बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं, पर वो भी टल जाएगा। हमें सिर्फ संयम बना के रखना है, गुरुजी पे पूरा फेथ रखना है, बाकी सब गुरुजी ने करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। अंकल जी, गुरुजी हमारे 90% कर्म माफ कर देते हैं, जो कि सिर्फ शिव जी कर सकते हैं, गुरु जी कर सकते हैं। इवन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बन जाएंगे। अब मैं एक छोटा सा सिमिलर इंसिडेंस बताता हूँ। एक अंकल यहाँ गए किसी बड़ी हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उनकी एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर कहता है अरे आपकी तो तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, आप अभी एडमिट हो जाओ, बाईपास ऑपरेशन करवा लो। वो गुरुजी का भगत था। कहता है डॉक्टर साहब मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, कल सवेरे आ जाना। शाम को वो आया गुरुजी के पास। गुरुजी डॉक्टर्स कहते हैं मुझे इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कहते वो कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कीता कर। उसके ना सिर्फ डॉक्टर ने कहा है, उसके हाथ में एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है। वो कहता है गुरुजी डॉक्टर्स तो कह रहे हैं मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉक है। ले डॉक्टर की पता, अब उसके हाथ में एंजियोग्राफी रिपोर्ट है, आप उसको बोलो कि डॉक्टर की पता, वो क्या जवाब देगा? वो तो हक्का बक्का गुरुजी की तरफ देखने लगा, स्पीचलेस रह गया। गुरुजी कहते हैं बैजा बैजा। वो बैठ गया। गुरुजी ने उस दिन समोसा प्रसाद था, गुरुजी ने एक हाथ में उठाए 5 बड़े बड़े रियल किंग साइज समोसे, उसको दिए, ले ये खा ले। माइंड यू जिसकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है, जिसके लिए फ्राइड फूड इज जहर, उसको 5 समोसे दिए खाने के लिए। पर उसे गुरुजी में विश्वास था, वो चुपचाप खुशी से वो सारे खा गया। और इतने बड़े आए चैलेंज, आप जो सुन रहे हैं, आप में से कोई वो उतने बड़े 5 समोसे खा नहीं सकेगा। उसने खा लिए। गुरुजी ने उसको 2 और दिए, ले ये भी खा ले। उस बेचारे ने किसी तरह वो भी खा लिए। उसके बाद गुरुजी कहते हैं तू इंज नहीं बनेगा, तो कल फिर जाके एंजियोग्राफी करवा ले। उसने भी सोचा हाँ ये बात ठीक है। अगले दिन वो गया, डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी फिर करो। डॉक्टर कहते हैं कल तो तेरी एंजियोग्राफी की है, एक दिन में क्या चेंज आना है? एंजियोग्राफी में चेंजेस आने में तो सालों साल लग जाते हैं, नॉट इवन महीने, सालों साल। डॉक्टर साहब मैं पैसे दे रहा हूं ना, आप करो तो एंजियोग्राफी। उसने जिद करके एंजियोग्राफी करवा ली, और आप विश्वास करेंगे वो डॉक्टर आके हाथ जोड़ के इससे माफी मांगने लगा। भाई साहब सॉरी, लगता है मेरे स्टाफ से कोई गलती हो गई है, कोई रिपोर्ट्स में मिक्सअप हो गया है। कल वाली रिपोर्ट में तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, आज वाली में तीनों क्लियर, एक 20 साल के नौजवान की तरह है। ये दोनों रिपोर्ट सेम आदमी की हो ही नहीं सकती। ये जवाब देता है नहीं डॉक्टर साहब आपकी, आपके स्टाफ की कोई गलती नहीं है, ये मेरे गुरुजी की मेहर है, ये हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म हो। इसलिए जब आप यहाँ आते हो, अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। गुरु जी के दरबार में जो होता है, आप इस दिमाग से सोच समझ नहीं सकते। बस आपको विश्वास रखना है।
गुरुजी वो करते हैं जो न सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट होता है। कहते हैं मैं सबसे पहले आपको लाइफ देता हूँ, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या कर लोगे। उसके बाद मैं हेल्थ देता हूँ। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हो, रोज 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा। तो पहले मैं लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर आपको जो और चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, कोर्ट केस है, बेटी की शादी करवानी है, मिलता सब है, सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। वही देते हैं जो आपके और पूरे परिवार के लिए बेस्ट होता है। इनफैक्ट मैं आपको क्या बताऊं, मैं और मेरा परिवार उनसे ये सब ले चुके हैं। मुझे उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दिया, पता नहीं कितनी बार, जिसमें से एक इंस्टेंस अभी मैंने आपको सुनाया कि मैं मर गया था, मुझे जिंदा किया, और पता नहीं कितनी बार मुझे सर्टेन डेथ से बचाया। मेरी आंटी को 2-3 बार सर्टेन डेथ से बचाया है। बड़े बेटे के कैंसर का इसने आपको बताया, उसके बाद भी गुरुजी ने 2-3 बार उसको सीवियर एक्सीडेंट्स में सर्टेन डेथ से बचाया है। छोटे बेटे का भी यही हाल। बट फॉर गुरुजी's मेहर, मैं, मेरी आंटी, दोनों बेटे बेटी, उनके बच्चे, स्पाउस सब कब के खत्म हो गए होते। गुरुजी ने सबको रिपीटेडली न्यू लाइफ दी है। आज अगर आप मेरा हारोस्कोप किसी अच्छे पंडित को दिखाएं ना, वो आप पे गर्म हो जाएगा, कहेगा आप मेरे से मुखौल कर रहे हो, ये आदमी तो पता नहीं कब का मर चुका है। मैं, मेरा पूरा परिवार आज सिर्फ गुरुजी की कृपा से आपके सामने है। अभी मैं आपको अपनी, और गुरुजी कहते हैं ये मत सोचो कि आज मैं आपके साथ हूं, इसलिए अगर आज फिजिकल फॉर्म में आपने उनको नहीं देखा, उसके बाद जुड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अकाल है, अजूनी अजन्मा, हमेशा से वो थे, हैं और रहेंगे। कहते हैं आपको पता ही नहीं, मैं हो सकता है इस जन्म में मैं आपसे 10 साल या 20 साल पहले उनसे मिला हूं, पर हो सकता है आप उनसे 10 जन्म से मिले हों, मैं 2 जन्म से। ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ उनको पता है। अब मैं आपको अपनी बिटिया की बिटिया का बताता हूं। वो जब मेरी धोती, दैट इज, वो जब 15 दिन की थी, उसको डबल निमोनिया हो, और माइंड यू तब हम गुरुजी के पास नहीं जाते थे, हम इस जन्म में गुरुजी से मिले हैं, उससे ये पहले की बात है। 15 दिन की थी, उसको डबल निमोनिया हुआ, वो आईसीयू में एडमिट हुआ। आईसीयू में आपको पता है किसी को जाने भी नहीं देते। गुरुजी ने मेरी, जिनसे हम फिजिकली नहीं मिले थे इस जन्म में, मेरी आंटी के मन में डाला कि तू जाके अपनी दोती को तो देख। वो किसी तरह आईसीयू में घुस गई अपनी दोती को देखने। उसने देखा, करे उसका तो हार्ट फेल हो रहा है। वो इमीडिएटली चिल्लाई कि आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, उसका तो हार्ट फेल हो रहा है। डॉक्टर्स, नर्सेस सब भागते आए और जो उनको करना था और किया, और उसकी लाइफ बच गई। गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ दी जब हम इस जन्म में उनसे मिले भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं था गुरुजी कौन है, कहाँ है, क्या है। अच्छा, जब वो 9th, 10th और 11th में थी, 3 साल मिड सेशन में उसके पापा का ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर भी ऐसा हुआ ना, दिल्ली से जड्डा सऊदी अरेबिया में, जड्डा से बेंगलोर, बेंगलोर से फिर दिल्ली। उसको हर बार मिड सेशन में स्कूल चेंज करना पड़ा, उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। उसने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले रखी थी, इंजीनियरिंग करना चाहती थी। वो जब 12वीं में आई, कहती है मैं, मेरे से इतना नहीं कोप अप होता, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूंगी, भले ही मेरे कैरियर का कुछ भी हो। आपको पता है 12वीं में कभी आपको सब्जेक्ट नहीं चेंज करने देते, या आप 11वीं में कीजिए या 12वीं के बाद। फिर भी उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया और प्रिंसिपल इमीडिएटली मान गई। अच्छा, तुम मैथ्स और सोशल स्टडीज ले लो। उसने वो ले लिए। उसने 12th पास किया,
गुरु जी की कृपा से अच्छी मार्क्स से। अब इंजीनियरिंग में तो वो जा नहीं सकती थी, उसने कहा चलो मैं इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जाती हूँ, आर्किटेक्ट के लिए, बी आर्किटेक्चर। उसने उसके लिए अप्लाई किया। उसने अप्लाई किया उस डेट को, आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी थी। फिर भी पता नहीं कैसे उसने अप्लाई किया। उसने अप्लाई किया, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इज नॉट कंपलसरी, मैथ्स एंड सोशल स्टडीज इज गुड इनफ। और उसका एडमिशन हो गया। और जैसे ही उसका एडमिशन हुआ, अगले साल से फिर यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, बी आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है। अच्छा, वो गई इंटरव्यू में, वहां पर कोई ब्रिटिश से भी एक्सपर्ट आया हुआ था, इंग्लैंड से। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहता, तुम आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो, तुम इंटीरियर डिजाइन के लिए जाओ, तुम्हें उसके लिए ज्यादा एप्टीट्यूड है। वो कहती है इंटीरियर डिजाइन के लिए तो मैंने अप्लाई नहीं किया, अब मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा। कहता है कोई बात नहीं, हम आपको आज एडमिशन दे देते हैं, अब बाद में अप्लाई कर लेना। कभी आपने सुना है कि यूनिवर्सिटी में आप पहले आपका एडमिशन हो जाए और अप्लाई आप उसके बाद करें? उसको एडमिशन हो गया, उसके बाद उसने अप्लाई किया इंटीरियर डिजाइन के लिए। फिर उसने देखा, अरे जो मेरी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं सब इस सेक्शन में हैं, प्रिंसिपल ने मुझे दूसरे सेक्शन में डाल दिया है। इसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मैडम मुझे भी इस सेक्शन में डाल दीजिए। कहती है इस कॉलेज में स्ट्रिक्ट रूल है, हम किसी भी स्टूडेंट के कहने पे उसका सेक्शन नहीं चेंज करते। अगर हम ये चेंज करने लगे ना तो हम बस सिर्फ यही काम करेंगे और कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे। इसने रिकंसाइल कर लिया। शाम को प्रिंसिपल इसको घर पे फोन कर दिया, बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था वो मैंने तुम्हें दे रही हूँ, पर किसी फ्रेंड को मत बताना। कहना उन्होंने खुद ही सेक्शन चेंज कर लिया, मैं क्या करूँ। ये हैं गुरु जी की। वो जो कहती है ना, मैं शुरू वहां पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। मैं उसका आपको रिसेंट इंस्टेंस सुनाता हूँ, लगभग 4 साल पहले का, जनवरी 2017 का। उसने कोई 3-4 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो जा रही थी चंडीगढ़ कोई मैरिज अटेंड करने, गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रही थी। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। रास्ते में एक यहाँ से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे मूर्थल के पास पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को हिट किया, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड पे उसको हिट किया। गाड़ी का तो आप सोच सकते हैं कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बस्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना डैमेज था। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी पे। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये इतना सडन हुआ, ऐसे एक्सीडेंट में किसी को गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी या कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। पर आप गुरुजी को याद करें या ना करें, गुरुजी तो हमेशा हर संगत के अंग संग रहते हैं, यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं। मैं इसका भी एक छोटा सा आपको समझाऊं। मंडे का दिन था, मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मुझे जस्ट आउटसाइड दी मेन हॉल एक पेडिस्टल फैन शिफ्ट करना था।
पेडिस्टल फैन बहुत ही हेवी था, एंड ऑफ अगस्त का महीना, और बहुत बारिश हुई थी उस दिन, नीचे सारा पानी था। जैसे ही मैंने फैन को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप हो गए और मैं पीठ और सर के बल जाके पीछे गिरा। फैन बहुत हेवी था, मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। अगल बगल से 2-4 सेवादार भागते हुए आए, आके पहले फैन उठाया, फिर मुझे उठाया, कोई मेरे सिर की मालिश कर रहा है, कोई मेरी पीठ के। अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मुझे सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। जिस तरीके से मैं गिरा था, निश्चित है कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2-3 जगह टूटती और मेरी बाकी जिंदगी या कोमा में या कम से कम बिस्तर पर गुजरती। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे एक पेन किलर भी नहीं लेना पड़ा। अब आप मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे साथ ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में ध्यान में बैठी हुई थी, उसे पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी मेन ड्राइववे में पैदल चल के आ रहे हैं, और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूं, गुरुजी पीठ और सर के बल गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को कहती, गुरुजी अब तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं हूं, आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे, मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर उठा लिया है। कैन यू बीट इट? ये हैं हमारे गुरुजी। एक माँ भी अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं करेगी, वो कहेगी अरे पहले मैं अपने आप को तो सेफ कर लूं, बच्चे को तो बाद में बताऊंगी। पर गुरुजी आपको यूं हथेली पे उठा के रखती, उनको कुछ बताने की, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। पर देते वो हैं जो न सिर्फ आपके लिए पर आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। जैसे गुरुजी कहते हैं, मंगो नहीं मनो, बस आप उनको मानिए, उनमें विश्वास रखिए, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जितना आप सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। आई थिंक आज के लिए आई विल स्टॉप हियर। अगर गुरुजी ने चाहा तो फिर मैं आपसे मिलूंगा एंड विल जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनिया आंटी, जय गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।